कृष्ण को भस्म करने गए थे ना, और स्वयं के भस्म होने का प्रबंध करके आ गए। वाह! सूरवीरयन, वाह! अब वो राधा तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। ये सब उस कृष्ण के कारण हुआ है। हाँ, ये सत्य है महाराज कि अब राधा मेरी नहीं हो सकती, किंतु ये भी स्पष्ट है कि मैं अब उसे उस कृष्ण की भी कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अब तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है, वो राधा इसी प्रकार अस्वस्थ और तुम पर आश्रित रहे, और ये सुनिश्चित करना कि वो राधा अब कभी ठीक ना हो, क्योंकि इस अवस्था में वो तुमसे और तुम्हारे घर से दूर नहीं जा पाएगी। और तब तक मैं पता लगाता हूं कि वो अच्युता कौन है, कैसे उसने महाबली कंस के महाअस्त्र को विफल कर दिया। कैसे? क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं? नहीं खाना, मैं तो बस राधा के विषय में सोच सोच कर चिंतित हो रहा था। प्रेम के वास्तविक अर्थ को, समर्पण को भला राधा कब समझेगी और कैसे? मैं मानता हूं कि इसी ओर आगे बढ़ते हुए तुमने उसके घर में प्रवेश अवश्य किया है, किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कान्हा कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे। अब तुम क्या करोगे और राधा क्या करेगी? राधा क्या करेगी, कैसे करेगी, इसका उत्तर तो केवल भविष्य के घर में ही छिपा है था। कोई कुछ नहीं कह सकता। रही बात मेरी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा इस यात्रा में अपना अगला पग शीघ्र ही बढ़ाएगी। और क्या होगा ये अगला पग? स्वयं से प्रेम करना। नव, कई बार ऐसा होता है कि संसार में जब जीवन तनिक कुटिल हो जाता है तो विवाह के पश्चात एक विवाहित स्त्री नए आए उत्तरदायित्वों के कारण, संबंधों के कारण स्वयं से प्रेम करना ही भूल जाती। और यही मेरी राधे के साथ भी हुआ है। राधा स्वयं से प्रेम करना भूल गई है था। तो तुमने सत्य का कहा। विवाह के पश्चात से तो जैसे हमारी राधा हंसना ही भूल गई। और यही तो बात है, राधा हंस नहीं रही है, राधा प्रसन्न नहीं है, तो राधा प्रेम का अर्थ कैसे समझेगी था? प्रेम में समर्पण सर्वोपरि है, किंतु उसके लिए मन का अविचलित होना आवश्यक है। मन में आनंद होना आवश्यक है, मन में प्रेम होना आवश्यक है। और यही होगा राधा के इस यात्रा का अगला पग। अब राधा को स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। राधा जैसे पहली थी उसे ठीक वैसे ही बनना होगा, क्योंकि जब राधा प्रेम जागेगा तभी तो कृष्ण प्रेम उदित होगा। शुका, यह जूता दादी अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? राधे राधे। आप आ गए? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। कहाँ चले गए थे आप?
मुझे आपसे कुछ पूछना है। रक्षा करना। मुझे ना वो कृष्ण के विषय में पूछना है। हाँ, मुझे भी कृष्ण के विषय में कुछ पूछना है। अच्छा, आपको क्या पूछना है कृष्ण के विषय में? पूछना है? मुझे कहाँ कुछ, मुझे तो बताना है। तुम क्या सुन रहे हो? बहरी होगी हो क्या? अच्छा, तो बताइए ना, क्या बताना है? ये जो कृष्ण है ना, जो भी है, जैसा भी है, राधा तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। मैं क्या? क्यों? ऐसी क्या बुराई है उसमें? अगर इतनी सी बात कही कृष्ण के विषय में बुरा लगा ना? लगा ना? हाँ, एक शब्द नहीं सुन सकती कृष्ण के विषय में। मैं इतना बता दूं कि कृष्ण को जो है औषधि दे दी है। ठीक है, मुझे तो लगता है अब तो कूद रहा होगा कहीं पे जाके। अच्छा, एक प्रश्न पूछ ही लेती हूँ। पूछूं? पूछिए। तुम्हारा और कृष्ण का कोई प्रेम प्रसंग है क्या? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे समक्ष उसकी बुराई करो तुम्हें बुरा लगता है, उसके समक्ष तुम्हारी बुराई करो उसे बुरा लगता है। ये क्या है? इधर आ, इधर आ। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? चक्कर?